हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 7.2, ठीक है, जिसका क्वेश्चन है 22 sec स्क्वायर 7 - 4x, ठीक है। इसका क्या याद करना है हमको, समाकलन। अब इसको हमने माना i बराबर sec स्क्वायर 7 - 4x, ठीक है, dx। इसको बोल दिया हमने समीकरण बना। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, इसमें जो ये है हमारे पास 7 - 4x, ठीक है, इसको मानना हमें t, माना इसके बराबर t, ठीक है। अब t बराबर 7 - 4x, ठीक है। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो इतने यहाँ कितना हो गया dt अपॉन dx, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 0 - 4, ठीक है। अब dt अपॉन dx बराबर -4, ठीक है। अब यहाँ dt का मान हमने निकाला तो कितना हो गया -4 और dx, ठीक है। अब यहाँ से dx का मान हमने निकाला तो dt -4, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ इसमें देखो इसके मान रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में जो है हमारे पास sec स्क्वायर 7 - 4x और dx, ठीक है। अब इसके हमने मान रखे तो dx का मान कितना हो गया हमारे पास -4 और समाकलन इसका हो गया dt, ठीक है। अब sec स्क्वायर, ठीक है, 7 - 4x बराबर कितना है t, तो यहाँ t रख दो, ठीक है। अब sec स्क्वायर का जो समाकलन होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास tan, ठीक है। खाली क्या होता है tan t, ठीक है, प्लस c। अब देखो इसमें हमको कुछ नहीं करना, t की जगह अपना मान रखना, ठीक है। t की जगह मान रख दो, t का मान कितना है 7.4x प्लस c, ठीक है, आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो 23। क्वेश्चन 23 है, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन वर्गमूल में 1 - x स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या याद करना हमको, समाकलन। तो i बराबर कितना हो गया है, समाकलन साइन इनवर्स अपॉन वर्गमूल में 1 - x स्क्वायर और dx, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना हमको, माना हमने साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर t, ठीक है। अब इसमें क्या करना, t x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो dt अपॉन dx बराबर कितना हो गया है 1 अपॉन वर्गमूल में x माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन वर्गमूल में 1 - x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखो dt का मान हमने निकाला तो यहाँ कितना हो गया dx अपॉन वर्गमूल में 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें हमको क्या करना है, ये मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। इसको बोल दो समीकरण 1। समीकरण 1 में
ठीक है। मान रखने पर, ठीक। अब देखो इसमें समीकरण एक क्या है, आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका मान जो है हमारे पास, ठीक है, इसका मान कितना है डी टी, तो यहाँ कितना हो गया आई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स और टी डी टी। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने माना था टी, तो यहाँ टी रख दो और डी टी, ठीक। अब देखो इसमें जो सूत्र लगा, n+1 और n+1, ठीक है। तो t की घात 1+1 और 1+1, ठीक है, प्लस सी, तो कितना हो गया t की घात 2/2 प्लस सी। अब t का मान यहाँ लौटाने पर, ठीक है, तो कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास 24, ठीक है, 24 क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन 24 देखो, ठीक है, क्वेश्चन 24 है हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, समाकलन, ठीक, इसे बोल दो समीकरण, ठीक है। अब देखो इसमें हमको कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें हमको मानना है कि देखो पहले इसको हल कर लो, ठीक है। यहाँ 1/2 बाहर ले लो, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा, अंदर कितना बचा, ठीक है, 2/3 cos x 3 और sin x, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, और dx माना हमने, ठीक है, मान लो माना 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर t, ठीक है, रखने पर। अब इसमें देखो हमने क्या करा है, x के सापेक्ष अपकलज करने पर, ठीक है। अब 2 dt अपॉन dx बराबर 2 समाकलन साइन x और d अपॉन dx प्लस 3 बाहर आ गया, तो cos x और d अपॉन dx, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास कितना है, यहाँ 2 cos x, ठीक है, इसका समाकलन क्या हो गया cos x, नहीं अपकलज, ठीक है, सॉरी, d अपॉन dx, d अपॉन dx और sin x, ठीक है, और d अपॉन dx और cos x, ठीक है। इसका कितना हो गया sin x और इसका माइनस क्या हो गया 3 sin x, ठीक है, dt अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ dt का मान हमने निकाला, तो यहाँ कितना हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x और dx,
ठीक है। अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 में ये मान हमको रखना है, ठीक है। तो समाकलन, इसका मान कितना हो गया, dt, ठीक है। और बटे में हमने क्या माना इसके, इसका मान कितना आ गया हमारे पास, t8, ठीक है। अब लगा दो इसमें, ठीक है। आई बराबर 1/t समाकलन और dt, ठीक है। इसका हो गया log t, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, t का मान रखना है, ठीक है। log t का मान हमने रखा 2 sin x + 3 cos x + c, ठीक है। c जहाँ समाकलन नियतांक है, ठीक है। ये आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 25, ठीक है। क्वेश्चन 25 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बना पॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 - tan x, ठीक। इसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर x और ब्रैकेट 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हमको करना क्या है, इसे माना आई बराबर, ठीक है। समाकलन बना पॉन cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 - tan का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसे बोल दो समीकरण 1, ठीक है। अब इसमें मान लो, माना 1 - tan x बराबर t रखने पर, ठीक है। अब इसमें कर दो x के सापेक्ष अपकलज करने पर, ठीक है। तो dt/dx बराबर कितना हो गया, 0, और माइनस tan x का समाकलन कितना हो, अपकलज कितना हो गया, इसका हो गया हमारा sec स्क्वायर x, ठीक है। कितना हो गया, sec स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ माइनस है पहले से। अब tan x का अपकलज जो होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब dt/dx बराबर माइनस sec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ से dt का मान हमने निकाला, तो माइनस sec स्क्वायर x और dx, ठीक है। समीकरण किस में रखना हमको, ये रखना समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने पर ठीक है, आई बराबर, अब इस देखो इसका मान कितना हो गया, ठीक है। इसका मान जो हो गया हमारे पास, अब कोस को हम क्या ले जा सकते हैं, इसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ ले जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो sec स्क्वायर बटे में माइनस tan का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब इसका मान रख दो, ठीक है। क्या रखना, माइनस के t,
माइनस से आ गया और डी टी यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके बराबर क्या माना हमने, टी, तो टी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या है इसका, टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करना हमें, इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है, माइनस के टी और डी टी लगा दो सूत्र, माइनस टी प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब प्लस के सी, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1 और -1 प्लस सी, तो आंसर कितना आ गया, माइनस के टी की घात माइनस के 1 प्लस सी। अब क्या करना है हमको, इसका मान लौटाना, ठीक है। क्या लौटाना है इसका, हमको मान लौटाना। अब इसका क्या करना, मान लौटा दो, 1 माइनस tan इनवर्स x की घात -1 प्लस सी, जो आ गया इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो 27, ठीक है। क्वेश्चन 27 हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 27, sin 2x, ठीक है, और cos 2x, ठीक है। अब देखो इसको मान लो I बराबर sin 2x और cos 2x, ठीक है, समीकरण 1। अब यहाँ से माना हमने, माना sin 2x बराबर t रखने पर, ठीक है। अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलज करने पर dt/dx, ठीक है। इसका कितना हो गया अवकलज, 2 आ गया, ठीक है, cos 2x, ठीक है, ये आ गया इसका अवकलज करने के बाद। अब d कितना हो गया, 2 cos 2x और dx, ठीक है। अब ये यहाँ भी क्या है, dx। अब देखो हमको क्या करना है, समीकरण 1 में इसका मान रखना हमको, ठीक है। तो cos इसका dt/2 बटे में लिया cos 2x और dx, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें I बराबर समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, ठीक है, वर्गमूल में t, अब इसका मान कितना हो गया, dt 1/2, ठीक है। अब इसको I बराबर 1/2, t को लिख सकते हैं हम t की घात 1/2 और dt, ठीक है, 1/2 t प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब 1/2 t की घात कितने हो गए, 3/2 और 3/2 प्लस से, ठीक है, 1/2 और 2/3, ठीक है, क्या हो गया। अब t की घात 3/2 प्लस से, ठीक है, इससे कट गया, तब 1/3 बचा। अब t की जगह इसका मान रखने पर, ठीक है। अब t का मान कितना है हमारे पास, sin 2x की घात 3/2 प्लस के से, ठीक है, आ गया इसका आंसर। ठीक है, कुछ दिक्कत। अब यहाँ से देखो सिंपल आसान सा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन 28,
क्वेश्चन 28, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, cos 2x अपॉन वर्गमूल में 1 प्लस साइन x, ठीक है। अब देखो इसमें हमको कुछ नहीं करना, मान लो, ठीक है, साइन बराबर क्या मानना हमको, साइन, ठीक है, साइन बराबर t मान लो, ठीक है। आई बराबर cos 2x वर्गमूल में 1 प्लस साइन x और dx, ठीक है, माना, ठीक है, माना साइन x बराबर t रखने पर, ठीक है, ठीक। अब रख दो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, तो dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और साइन x, ठीक है, और dt अपॉन dx बराबर साइन x का अवकलज कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास cos x, ठीक है। अब यहाँ dt का मान हमने निकाला तो cos x और dx, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना हमको, इसमें इसका मान रखना, ठीक है। ये कितना है, x है, cos x है, ठीक है। यहाँ कितना है, cos x खाली, ठीक है। अब इसका मान कितना होगा टोटल, t। अब इसका मान कितना होगा, t। तो समीकरण 1 में समाकलन 1/1 प्लस t पे क्या है, वर्गमूल, और इसका कितना होगा dt, ठीक है। 1 प्लस t की घात 1/2, ठीक है, और dt, ठीक है। अब इसमें क्या करना, इसमें लगा दो सूत्र, ठीक है। पहले इसे 1 प्लस माइनस 1/2 और dt, ठीक है, इसका समाकलन कर दो, 1 प्लस t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन प्लस 1 और, ठीक है, प्लस c। इसका आंसर कितना है, 1 प्लस t की घात 1/2 और इसका आंसर भी कितना आ गया, 1/2, ठीक है, प्लस c। अब t का मान इसमें दोबारा लौटा दो, ठीक है, तो 1 प्लस साइन x की घात 1/2, अब 2 ऊपर चला गया, प्लस c, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब इसको ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसे वर्गमूल लिख सकते हैं, ठीक है।